एक दिवसीय कार्यशाला में हमारे समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावासों के स्टाफ का यहाँ डाइट के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। परमादरणीय उप शिक्षा निदेशक गुणवत्ता एवं जिला प्रयोजनाधिकारी समग्र शिक्षा श्री भाग सिंह जी, हमारे बीच में मेंबर सेक्रेटरी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास महिला कम प्रिंसिपल महिला श्री कुलदीप ठाकुर जी, समस्त छात्रावासों के हमारे विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले साथीगण, आप हॉल में इस संस्थान में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर वर्ष हम एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अपने स्टाफ के लिए करते हैं और जिसमें हमारा एक तरह से जो भी हमारी गतिविधियां हमारे छात्रावासों में चल रही हैं उसके बारे में रिव्यू होता है। क्या कार्य हमने किए हैं, क्या चल रहे हैं और क्या हमारी फ्यूचर प्लान्स हैं, उसके ऊपर विस्तार से यहाँ पे चर्चा होती है। बेसिकली ये 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था और इसमें फर्स्ट डे हमने सभी ऑल स्टाफ मेंबर्स के लिए ओरिएंटेशन रखी और जो सेकेंड डे जो कल का दिन है हमारा, उसमें सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हमारे रहेंगे, जिसमें वार्डन, असिस्टेंट वार्डन और साथ में हमारे अकाउंटेंट्स जो हैं वो रहेंगे। हमने शेड्यूल इस ढंग से बनाया है कि एक दिन में जो भी हमारी बातचीत है, जो सभी हमारे स्टाफ मेंबर से जरूरी है, उसको हम आज कवर अप करेंगे और सेकेंड डे के लिए जो प्लानिंग का पार्ट है या फिर जो हमारा अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं, इश्यूज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिला प्रयोजनाधिकारी हमारे मध्य में हैं और ये इस वर्ष की इनके मार्गदर्शन में ये पहली हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है यहाँ पे ये ओरिएंटेशन। तो अधिक ना कहते हुए मैं सर को ही आमंत्रित करूंगी कि सर कृपया आज आप इस कार्यशाला का विधिवत हमारा जो है वो शुरुआत करें और हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स लगभग 100 से ऊपर, इस समय यदि मैं बात करूं तो 130 हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, दे आर वर्किंग इन डिफरेंट हॉस्टल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो इन सभी साथियों को मार्गदर्शन इनका करें कि क्या किस तरह से हम अपने छात्रावासों को और आगे बुलंदियों तक लेकर के जाएं, क्योंकि आप कुछ छात्रावासों का स्वयं भी निरीक्षण कर चुके हैं, जिसमें हम केजीबीबी महिला की बात करें, तीसा की बात करें, तो इसके अलावा आपकी जो फ्यूचर की भी प्लानिंग है कि आप विभिन्न छात्रावासों में जाएंगे, क्योंकि गतिविधियां यहाँ पे डाइट का जो समग्र शिक्षा का कार्य है वो मल्टी डायमेंशनल है। तो यहाँ से कई बार निकलना कठिन होता है, लेकिन सदैव आपकी प्रायोरिटी जो है वो हमारे छात्रावास रहते हैं। तो मैं माननीय जिला प्रयोजनाधिकारी महोदय से आग्रह करती हूँ कि कृपया आप इस कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय जिला प्रयोजनाधिकारी जी। सबसे पहले मैं सरस्वती देवी को नमन करूंगा और आज इस डाइट के कॉन्फ्रेंस हॉल में शिक्षा विभाग की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आज भी ये वर्कशॉप और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो है चलेगी और कल भी 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग का जो है यहाँ डाइट कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है आयोजन किया गया है। आज इसकी शुरुआत जो है की जा रही है। तो इसमें विराजमान मेंबर सेक्रेटरीज भी सभी जिस भी इंस्टीट्यूशन में और स्कूल में जिसके साथ केजीबीबी जुड़े हैं, तो मेंबर सेक्रेटरीज भी इसमें बुलाए गए थे और अभी अटेंडेंस जो है हम चेक करेंगे और इसके साथ ही वार्डन्स, अकाउंटेंट, असिस्टेंट वार्डन एंड अदर
तमाम स्टाफ सभी की जो है ये वर्कशॉप रखी गई है कैपेसिटी बिल्डिंग की। तो इसमें विराजमान हैं और ये शिक्षा विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशॉप है और समग्र शिक्षा के अंतर्गत केंद्र से भी दिशा निर्देश जारी होते हैं, राज्य से, और फिर जिला स्तर पे जो है पूरा उसको विधि पूर्वक इम्प्लीमेंट किया जाता है और आगे फील्ड में जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है सभी की जिम्मेवारी जो है वो फिक्स है। तो इस कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप में विराजमान मेंबर सेक्रेटरीज और साथ में हमारे डाइट से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर कविता बिजलवान जी, और सिविल विंग भी संभालते हैं एई साहब सिविल विंग श्रीदीप शर्मा जी इस वर्कशॉप में विराजमान हैं। और तमाम जो केजीबीज हैं उनके वार्डन्स, असिस्टेंट वार्डन और अकाउंटेंट एंड अदर जितना भी स्टाफ जुड़ा है केजीबीबी के साथ, सभी का जो है स्वागत किया जाता है डाइट के कॉन्फ्रेंस हॉल में, और सभी को ही सुप्रभात। बाकी आप लोगों को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो है वो सौंपी गई है सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से। तो सभी को मालूम है और होना भी चाहिए कि ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है हॉस्टल की ज़रूरत महसूस की गई थी, तभी सरकार द्वारा जो है ये सुविधा गर्ल्स के लिए प्रदान की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 14 जो हैं ये केजीबीवीज हिमाचल प्रदेश में टोटल 14 केजीबीवी हॉस्टल जो हैं चलते हैं। चंबा में 11 हैं और सिरमौर में 2 हैं और शिमला में 1 है। तो इस तरह से टोटल चंबा में 11 और सिरमौर में 2 और शिमला में 1। और मौजूदा समय में वित्त वर्ष 2024-25 में अपग्रेड भी किए गए हैं। तो केजीबीवी 2 केजीबीवी जो है अपग्रेड किए गए हैं, एक मैला टाइप 1 और हिमगरी टाइप 4 से टाइप 3 में सरकार द्वारा जो है और विभाग द्वारा इसको अपग्रेड किया गया है। तो ये हॉस्टल की सख्त ज़रूरत जो है महसूस की गई। जिस तरह से डिप्राइव्ड सेक्शन होता है SC ST OBC और खासकर गर्ल्स के लिए, तो स्कूल एजुकेशन लेने के लिए ड्रॉप आउट में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ड्रॉप आउट रहता था। और डिप्राइव्ड सेक्शन तो गर्ल्स के लिए जो है फिर ये स्कीम लॉन्च की गई कि रेजिडेंशियल हॉस्टल्स जो हैं वो ये सुविधा दी जाए, और उस तरह के लिए फिर ये सुविधा प्रदान की गई थी विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से। तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया मिले हैं और काफ़ी प्रोग्रेसिव वे में जो है ये केजीबीवी सुविधाएं दे रहे हैं गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स की एजुकेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो मिली है। इसमें जो है टाइप 1, टाइप 4 और टाइप 3। तो टाइप 1 में 6 to 8 गर्ल्स कवर होती हैं, और इसी तरह से ये 1 ईच इन डिस्ट्रिक्ट चंबा एंड सिरमौर टाइप 1। इसी तरह से टाइप 4 के 9 to 12 जो हैं गर्ल्स इसमें एनरोल होती हैं, और ये 1 शिमला एंड 8 इन चंबा। इसी तरह से टाइप 3 जो है 6 to 12 1 सिरमौर एंड 2 इन चंबा। और ये टोटल जो हैं गर्ल्स 908 गर्ल्स जो हैं इसमें एनरोल्ड हैं,
SC ST एंड OBC, और इसमें जो है ज़िला चंबा में ये जितने भी जो KGBV हैं, इसमें सलोनी ब्लॉक में हिमगिरी कोटकी गवर्नमेंट हाई स्कूल, इसी तरह से ब्रह्मौर में चलता है, और हरदासपुरा ब्लॉक के करिया में, और चंबा के महला में, इसी तरह से किहार, साज और बघेईगढ़, तीसा, हिमगिरी, इसी तरह से तीसा में डबल हैं और महला में भी डबल हैं। तो ये इस तरह मतलब सुविधाएं जो है KGBV की पूरे जिला स्तर पे जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है चल रही है। और इसमें जो है सभी डिपार्टमेंट्स भी अपने आप ही जुड़े हैं बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ, और मॉनिटरिंग भी लगातार जो है इनके ऊपर बनी रहती है। सेंटर से भी टीमें जुड़ी होती हैं, विजिट्स संभव होती हैं। इसी तरह से फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो भी KGBV एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनके साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जुड़ा है। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट जुड़ा है, सेंटर के डिफरेंट मॉनिटरिंग टीम के साथ, और राज्य स्तर पे, और इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और शिक्षा विभाग तो अपने आप ही शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं इस एस्पेक्ट के साथ जुड़े हैं। और इसमें जो है बजट का भी सेंटर से एलोकेशन होती है। बजट अलग अलग जो भी इवेंट्स हैं, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, और सेंटर से बजट जारी होता है, राज्य से फिर और जिला स्तर पे जो है फर्दर ट्रांसफ़र किया जाता है सभी KGBV को। तो ये मतलब नेटवर्किंग है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हैं पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ जो है चलाने पड़ती हैं। तो और फील्ड में जो है जिस तरह से हाई स्कूल है या सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, तो वहाँ के प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर, मेंबर सेक्रेटरी जो हैं कंसीडर होते हैं, और हॉस्टल में वार्डन, असिस्टेंट वार्डन और अकाउंट्स का जितना भी जो कार्य है अकाउंटेंट द्वारा मैनेज किया जाता है, और अदर स्टाफ जितना भी है सभी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ जो है सभी कार्य जो हैं वो चलाने होते हैं। और जितने भी जो गर्ल्स स्कूल में एजुकेशन लेती हैं, स्कूल में भी सभी एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ, क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ, प्रैक्टिकल, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरी, प्रैक्टिकल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार स्मार्ट लैब्स, काफ़ी सारी सुविधाएं जो हैं स्कूलों में पहले ही शिक्षा विभाग द्वारा और सरकार द्वारा जो है उपलब्ध करवाई गई हैं। लाइब्रेरी की बात हो, स्पोर्ट्स से संबंधित हो या म्यूज़िक से संबंधित हो, तो एकेडमिकली तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो है एफर्ट्स विद्यार्थियों के रहने चाहिए। चहुमुखी विकास जो है वो सुनिश्चित करना होता है। और जितनी भी जो सुविधाएं सरकार द्वारा जो है इंस्टीट्यूशंस में उपलब्ध करवाई हैं, डे बाय डे जो है बहुत सारी सुविधाएं जो हैं जोड़ी जा रही हैं। इस तरह से अटल टिंकरिंग लैब की सुविधा हो, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा हो, अदर कॉमन लाइब्रेरी की सुविधा हो, फिर वोकेशनल एजुकेशन हो, इसी तरह से विज्ञान से संबंधित हो, लैंग्वेजेस से संबंधित हो, मैथमेटिकल लैब, लैंग्वेज लैब, और मतलब बहुत सारे इवेंट्स जो हैं
शिक्षा विभाग के साथ और स्कूल्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये सभी जो हैं सुनिश्चित करने होते हैं। और वैसे भी स्कूल लीडर का जो है बहुत बड़ा रोल जो है बनता है कि कैसे अपने यूनिट को और इंस्टीट्यूशन को जो है डायरेक्शन देनी है, कैसे लीड करना है। तो लीडर का बहुत बड़ा रोल बनता है। इसी तरह से मेंबर सेक्रेटरी जो हैं लीडर हॉस्टल की एक्टिविटीज़ के साथ भी जुड़े हैं। और साथ में बच्चे जो हैं उनके अभिभावक तो अपने आप ही जुड़े हैं, बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा करते हैं विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित। और मेंबर सेक्रेटरी के साथ, हेड्स के साथ भी पूरा कोऑर्डिनेट करने पड़ता है और सुनिश्चित करने पड़ती हैं सारी एक्टिविटीज़। तो एसएमसी का भी गठन होता है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन में भी एसएमसी चलती है और हॉस्टल्स में भी पेरेंट्स जो हैं वो अपने वार्ड के साथ जुड़े होते हैं और उनकी सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान। और लगातार जो है पेरेंट्स का जो चेक है, फीडबैक है, वो अति लाजमी है कि जैसे गर्ल्स जो हैं हॉस्टल में रहती हैं तो उनको पूरा विश्वास होता है कि ये हॉस्टल में ठहरी हैं पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। और अदर जो शैक्षणिक गतिविधियां भी चलती हैं तो उसमें जो है पूरा मार्गदर्शन जो है हर एक तरफ से मिलता है और उसके अनुसार परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहती है। तो जैसे स्कूल में जो है अदर विद्यार्थी भी आते हैं, सुबह स्कूल में अपनी प्रेजेंस देते हैं, पूरा दिन दिनचर्या के साथ गतिविधियां चलती हैं और शाम को जो है विद्यार्थी छुट्टी करके जाते हैं। लेकिन हॉस्टल इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिस तरह से हम खुद जानते हैं कि एजुकेशन काफ़ी फ़र्क होता है। कुछ जो है कुछ सब्जेक्ट में जिस तरह से कॉरस्पॉन्डेंस के माध्यम से या प्राइवेटली भी एजुकेशन जो है वो ली जाती है, पेपर दिए जाते हैं या कॉन्टेक्ट प्रोग्राम भी चलता है। जो रेगुलर जो है कहीं दाखिला नहीं ले पाते हैं तो वो प्राइवेटली या कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह भी, इवन आजकल के ज़माने में जो है ऑनलाइन माध्यम के साथ भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ और कॉलेजेस के साथ जो है ट्रेनिंग का प्रावधान है। तो लेकिन उस ट्रेनिंग में और रेगुलर जो ट्रेनिंग ली जाती है उसमें दिन रात का फ़र्क होता है। ऐसे हम खुद भली भांति जो हैं और जिन महानुभाव ने विश्वविद्यालय में या कॉलेजेस में या स्कूल्स में तो अपने आप ही पता है कि कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो जिस किसी ने अपना थ्रू आउट लाइफ जो है रेगुलर क्लासेस अटेंड करके जो है विश्वविद्यालय स्तर पे या कॉलेज पे या जहाँ भी एडमिशन लेने के बाद जो है कुछ सीखा है तो अपने आप भली भांति जानते हैं। तो उसी तरह की ये कड़ी होती है। हम पढ़ाई करते हुए दूसरों से भी सीखने को मिलता है, प्रोफेसर से बहुत बातें सीखने को मिलती हैं। और हॉस्टल्स में खुद भी हम रहे हैं तो एक कम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, आपस में भी पीयर लर्निंग होती है, डिस्कशन होती है। और क्लासरूम में तो अपने आप ही सीखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारी बातें जो है आपस में डिस्कशन के अनुसार भी मिलती थी और आपस में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी पैदा होती थी। अच्छे दोस्त बनाए जाते थे और अच्छा सीखने को मिलता था। मिलजुल कर जो है तैयारी करते थे, हर एक
जनरल से संबंधित या सब्जेक्टिव तैयारी और ये जो डिप्राइव्ड सेक्शन SC ST OBC माइनॉरिटीज एक्सेट्रा जो पढ़ाई से वंचित रहते थे, स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते थे, या आजकल तो थोड़ी दूरी के बाद ही स्कूल जो हैं अवेलेबल हैं। पहले काफ़ी दूरी पे स्कूल्स होते थे, काफ़ी डिस्टेंस कवर करने पड़ते थे, पैदल भी चलने पड़ता था। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दूरी पे जो बच्चे होते थे और विशेषकर इसमें गर्ल्स का जो है बहुत कम गर्ल्स जो है वो अपनी प्रेजेंस सुनिश्चित कर पाती थी पढ़ाई के लिए, एजुकेशनल। ये दिन रात काम करते हैं, जो स्टाफ हॉस्टल के साथ जुड़ा है दिन रात काम करते हुए विद्यार्थियों की प्रतिभा में भी काफ़ी निखार आता है। हम जो ग्रुप इसमें बना है KGBV का, रेगुलरली उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, देखते भी हैं, और आपके माध्यम से ही मेंबर सेक्रेटरी का भी रेगुलर जो है हॉस्टल में विजिट बना रहता है। और उसी तरह से वार्डन, असिस्टेंट वार्डन, अकाउंटेंट एंड अदर जितना भी स्टाफ जो है जुड़ा है, तो विद्यार्थियों की प्रतिभा में काफ़ी निखार जो है आता है, और उसका रिजल्ट भी हम ग्रुप में भी फीडबैक चेक करते रहते हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है अपनी प्रतिभा को विद्यार्थी जो हैं वो निखारते हैं। जिस तरह से ये भी बड़ी खुशी की बात है कि एक क्यूरियोसिटी ट्रेनिंग भी इसमें IIT गांधीनगर जो है इसमें आयोजन किया गया था, और महिला से KGBV महिला की लड़कियां जो थी इसमें हिस्सा लिया है, बड़ी खुशी की बात है। तो इस तरह से बहुत सारे मेजर एक्टिविटीज जो हैं विभाग द्वारा आयोजित की जाती हैं। इसमें आज जो है तभी आज भी और कल तो मेंबर सेक्रेटरीज विशेषकर और वार्डन या एक्सेट्रा जैसे भी एक दिन की वर्कशॉप और दूसरी भी वर्कशॉप जो है कल आयोजित की गई है। तो वैसे तो आप लोग जो हैं बड़े आराम से पता है कि हॉस्टल के साथ जुड़े हैं, और गर्ल्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक जो है आप अपने आप ही सभी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ भली भांति परिचित हैं और परिचित होना भी है। तो जिस तरह से हॉस्टल में जो है फिर मैंने पहले जिक्र किया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट और हायर अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सभी जो हैं पर्सनालिटीज़ जो हैं जुड़ी हैं, और विजिट जो है हॉस्टल में बना रहता है, और हर एक एक्टिविटी की फीडबैक भी ली जाती है। तो उसके ऊपर जो है आप लोगों को अच्छा उतरना है, अच्छा इमेज जो है हर एक हॉस्टल का रहना चाहिए। कुछ हॉस्टल जैसे तीसा के हैं और इसी तरह से महला के हैं, तो अन्य हरदासपुरा का करई है एक्सेट्रा। तो हमारा भी सौभाग्य हुआ है कि इन हॉस्टल में विजिट किए और वहाँ की व्यवस्था जो है पूरी जांची परखी, और बहुत बढ़िया वहाँ अरेंजमेंट पाया गया। स्वच्छता भी बढ़िया, इसी तरह से विद्यार्थियों का भी ऑल राउंड डेवलपमेंट, और हर एक तरफ उसमें मेस भी चलती है, और खाने का भी हेल्थ चेकअप भी होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं गर्ल्स के साथ जुड़ी हैं जो हॉस्टल में रहती हैं। तो इन सभी बातों का जो है आप लोगों को विशेष ध्यान जो है वो रखना है, और इसमें जिस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है स्टाफ की। मेंबर सेक्रेटरीज जो हैं पूरा ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट जो है हॉस्टल में अपनी करें, और तमाम अदर स्टाफ की जो है वो कैरियर एंड काउंसलिंग जो है स्टाफ की
ज़रूरत पड़ती है, दिशा निर्देश देने पड़ते हैं और उसके अनुसार तभी व्यवस्था जो है वो चलती है। जिस तरह से स्कूल की बात ले लें तो लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह से कोई जिम्मेवारी जो है अगर मिलती है, लीडरशिप मिलती है, फाइनेंशियल इन्वॉल्व होता है, तो इवन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने भी सर्विस रूल्स हैं, पहले अपने आप को पूरी जानकारी जो है वो रखने पड़ती है। अगर अपने आप जो है परिपूर्ण हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, सर्विस रूल्स हैं, कंडक्ट रूल्स हैं और फाइनेंशियल रूल्स हैं, तो अगर अपने आप को भली भांति जानकारी होगी तभी दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जिस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी बहुत सारी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स हैं, स्टूडेंट फंड्स होते हैं, ग्रांट्स जारी होती हैं, कैसे उनको खर्चना है, कैसे कोडल फॉर्मेलिटी फॉलो करनी है, तो पहले अपने आप को जो है भली भांति उसके साथ अपडेट रखना जो है अति लाजमी होता है। अगर सभी रूल्स जो हैं अपने आप जानकारी में अवेलेबल हैं तो स्टाफ की जो है काउंसलिंग करने पड़ती है, बार बार मीटिंग करने पड़ती है, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कुछ नए मेंबर्स भी स्टाफ में जुड़ते हैं, अनट्रेंड या नए होते हैं, बहुत सारी बातों का पता नहीं चलता है। स्टाफ रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, बिल्स कैसे मेंटेन करने हैं, बिल प्रॉपर होना चाहिए, तो बहुत सारी बातें इसके ऊपर जितना ज़्यादा लंबी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। तो यहाँ संकेत ही संभव है कि इन सभी बातों का संकेत दिया जाए और ये वैसे भी पूरा ध्यान कि मेंबर सेक्रेटरी को, हेड्स को जो है जिस तरह से पूरी इंस्टीट्यूशन चलानी होती है तो हेड्स जो हैं अपडेट हैं, ऐसा माना जाता है विभाग की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। तो फाइनेंशियली भी और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं सभी के साथ जो है भली भांति परिचित हैं। ये हर एक तरफ से माना जाता है और नॉलेज रखना जरूरी भी है, तभी इंस्टीट्यूशन चल सकती है। अन्यथा बहुत सारी कुछ जगह जो है बहुत दिक्कतें सामने आती हैं, तो वो कमी रहती है तभी दिक्कतें जो हैं वो सामने आती हैं। तो ये रिक्वेस्ट की जाती है कि और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का इवन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन भी होता है, उसको क्वालिफाई करते हैं और तब प्रमोशन मिलती है प्रिंसिपल की या इस तरह से। तो उसमें सारे ही सर्विस रूल्स हैं, काफ़ी लगभग 50 के करीब बुक्स बनती हैं। तो जितने भी सर्विस रूल्स जीपीएफ से संबंधित, अकाउंट से संबंधित, स्टोर मेंटेनेंस, स्टॉक रजिस्टर, बहुत सारा काफ़ी विस्तार पर बुक जो है उसमें नॉलेज जो है वो मिलता है और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तो इसके साथ ही फिर फर्दर स्टाफ को ट्रेन करने पड़ता है और हर एक एम्प्लॉय, ये सर्विस रूल में भी है, कंडक्ट रूल में भी है, जिस तरह से अपॉइंटमेंट होती है एम्प्लॉय की, तो उसमें अंडरटेकिंग जो है सबसे पहले ली जाती है कि जो सर्विस रूल्स हैं उनकी हम भली भांति जो है वो जानकारी रखेंगे। हर एक रूल से हम भी मतलब पूरी जानकारी रखेंगे, वो भी अंडरटेकिंग सरकार की तरफ से ली जाती है। तो बाकी सभी को इसके लिए जो है अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और जितने भी सर्विस रूल्स हैं वो नॉलेज रखना अति लाजमी है। और आगे डिपेंड करता है हेड के ऊपर और लीडर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी ओरिएंटेशन जो है, कितनी ट्रेनिंग जो है अपने स्टाफ को दे रहे हैं। तो उसके बाद जो है फिर क्वालिटी जो है वो अपने आप सामने आती है। ये हमारा अपना तजर्बा है, अनुभव भी है कि जितनी भी जो इंस्टीट्यूशंस रही हैं तो पहला काम हमारा यही रहता था कि अपने आप हर एक बात से अपडेट रहना है
और विभाग की जहाँ भी कोई मीटिंग या किसी तरह की ट्रेनिंग, तो पूरी जिंदगी जो है वो ट्रेनिंग छोड़ी नहीं है। जहाँ कहीं भी वर्कशॉप या ट्रेनिंग, तो उसी का हमें अपने आप पता लगता है कि कोई भी ट्रेनिंग या मीटिंग छोड़ी नहीं है और बिल्कुल डिपार्टमेंट के साथ अपडेट रहे हैं। उसके साथ ही हर एक तरफ जो है क्वालिटी अपने आप मेंटेन होती है। अपने आप सभी कार्य जो हैं दुरुस्ती के साथ सामने आते हैं। जो भी कार्य किए जाते हैं, फाइनेंशियल हो अदर हो, तो उसमें ऐसे नहीं कि उसके ऊपर किसी का चेक नहीं है या कोई कंट्रोल नहीं है या कहीं जिम्मेवारी नहीं है। उसके साथ मॉनिटरिंग टीम में और इंस्पेक्शन टीम में तो अपने आप ही जुड़े ही हैं, हर एक बात को देखती हैं। उससे भी बड़ा जो है ऑडिट डिपार्टमेंट, जिस तरह से फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर वगैरह होता है, अदर है, तो मतलब ऑडिट डिपार्टमेंट इन सभी कामों का जो है ऑडिट भी होता है। तो ऑडिट पार्टी जो है वो हर एक फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट, जो खर्चे हैं स्टॉक से संबंधित हैं, हर एक बातों को गहराई से देखते हैं और ऑडिट पैरा लगाते हैं। तो उन बातों से भी बचना होता है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस पहले रहे हैं, अदरवाइज पहले के दूसरों के ऑडिट पैरा बहुत ज़्यादा लगे, तो हमारे इसमें कि कहीं पे जो है किसी तरह का कोई छोटे मोटा तो लगते हैं, लेकिन कोई बड़ा ऑडिट पैरा या किसी तरह की कोई रिकवरी या किसी इंडिविजुअल की रिकवरी जो है वो चिन्हित नहीं हुई। तो ये अगर ध्यानपूर्वक कार्य किए जाएं तो ऑडिट डिपार्टमेंट जो है तभी सेटिस्फाई होता है। अन्यथा जिस तरह से ट्रैफिक में ले लीजिए, रोड पे चलने हैं, चलान की बात आती है कि किसी न किसी बात पे अथॉरिटीज़ जो हैं वो चलान करती हैं, तो ऑडिट डिपार्टमेंट भी इसी तरह का है कि वो कमी ढूंढते हैं और ऑडिट पैरा लगाते हैं। तो इन सभी बातों के लिए जो है वो बचना होता है। और जो कार्य किए जाते हैं हर एक का, जिस तरह से पहले जो है अभी इस क्वालिटी और एज डीपीओ जिला परियोजना अधिकारी के रूप में जो है हमने सितंबर में कार्यभार ग्रहण किया था। सितंबर में उसके बाद पूरा हर एक एक्टिविटी के ऊपर जो है क्लोज बाज शिमला में भी मीटिंग होती है, तो उसमें कोई मीटिंग जो है वो छोड़ी नहीं गई है। जिला स्तर पे रेगुलर मीटिंग चली रहती हैं और इंस्टीट्यूशंस पे भी जहां रोल बनता है गहराई से उसको देखा भी जा रहा है, इंस्पेक्शन भी साथ में चलती है। तो हर एक एक्टिविटी के ऊपर जो है वो नज़र रखने पड़ती है, तभी व्यवस्थाएं जो हैं वो सुदृढ़ होती हैं। इससे पहले सभी को मेरे ख्याल में ये भी आइडिया होगा कि इसी जिला में जो है लगभग 9 महीने जो है डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी के रूप में हमने कार्य किए हैं। तो सभी हेड्स के साथ जो है इंटरेक्ट किया है। सिर्फ पांगी की तरफ जो है वो बेल्ट रही है और तमाम जिला स्तर पे जो है हर एक विधानसभा से संबंधित जितना भी जो हमारे पास थ्रू आउट लाइफ में लर्निंग है, सीखा है, उसको हमेशा कोशिश की जाती है ट्रांसफ़र करने की। पहले भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस रहे हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 15 दिन के बाद मंथ में या जब भी इसमें मिलता था तो ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग, स्टाफ मीटिंग ट्रेन किया जाता था और अपने आप स्टाफ मेंबर फीडबैक देते थे कि सर हमें जो है पहले इतना हमें आइडिया नहीं था और दिन प्रतिदिन जो है हमने बहुत कुछ सीखा है। कुछ नए मेंबर भी होते हैं तो अपने आप फीडबैक मिलती थी और कमियां निकलती हैं। जब रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं किसी न किसी तरीके से तो कमियां जरूर निकलती हैं, लेकिन उनको फिर समझाया जाता है कि ये पहले तो फाइनेंशियली भी और सभी रूल्स पहले अपने आप अपडेट रहें और स्टाफ को भी ट्रेन करें। जब भी इसमें मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा विजिट जो है वो हॉस्टल में दें और जिस तरह से विजिटर रजिस्टर भी
मेंटेन होता है, उसमें एंट्रीज सभी की होती हैं और उसमें मतलब पूरा आपकी नज़र होनी चाहिए कि किसी तरह की कमी नहीं, कोई आने वाला है अगर वहाँ देखेगा कोई कमी नज़र आएगी या कूड़ा करकट है या गंदगी है तो एकदम जो है उससे पूरे हॉस्टल का ही या इंस्टीट्यूशन का ही इम्प्रेशन जो है वो पहले ही खराब हो जाता है। तो अगर कैंपस है, आंगन है या बरामदा है, कहीं टियर का सोचें, अगर वाइट बास की ज़रूरत है, कलर की ज़रूरत है तो जो बजट जारी होते हैं गाइडलाइन के अनुसार जो है उनको यूटिलाइज करें। और नया हॉस्टल खुलवाना चाह रही हूँ तो ये आज साथ में आए भी हैं, तो आप अपनी प्रपोजल भी सर को के सामने रख सकते हैं। आप दीजिए सराड़ी में मेरे हॉस्टल पहले मेरे ख्याल में चला था, लेकिन बच्चे शायद वहाँ नहीं थे। बच्चे है भी सर, पर प्राइवेट बिल्डिंग में चला हुआ ना सर। तो आप लोग भेज दें कि लैंड इज अवेलेबल, है ना, तो पूरा केस बनाकर भेजें, इसके लिए एफर्ट्स जो हैं वो किए जाएंगे। तो इन सब एक एक पॉइंट को छूने का प्रयास किया है। जो भी इनको इश्यूज लगे जो हमारे छात्रावासों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्टाफ से संबंधित हो, मेंबर सेक्रेटरी से संबंधित हो या अन्य कोई, तो सभी के बारे में विस्तार से यहाँ पे चर्चा की है, हमारा मार्गदर्शन किया है। माननीय महोदय, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सर के ध्यानार्थ मैं एक बात लाना चाहती हूँ कि सर हमारे ये जो छात्रावास हैं, इन्हीं छात्रावासों में से एक पढ़ी हुई हमारी बेटी जो हिमगिरी छात्रावास में अभी वर्तमान में जो है वो असिस्टेंट वार्डन के पद पर कार्यरत हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप चंपाकली सर, ये बेटी है हमारी, तो जोरदार तालियां हमारे छात्रावास का है कि हमने बेटियों को सशक्त बनाना है, वहीं से पढ़ करके और उन्हीं छात्रावास में आज अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत बढ़िया। मैं ये चाहती हूँ सामने आते हैं फ्रूट और रिजल्ट जो है। ये बेटी हमारी अपनी सक्सेस स्टोरी को स्वयं लिखे और इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप मेरे को भेजें, अपनी फोटोग्राफ भी, और साथ जो हम अपनी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रावास के जो बुक है उसका सेकंड वर्जन अब निकालने जा रहे हैं, तो उसमें उन सभी इस तरह की सक्सेस स्टोरीज को इंक्लूड किया जाएगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और बाकी भी जितनी वार्डन हैं, क्योंकि समय कम है, सबसे बड़ी बात है, इतनी सारी बातें डिस्कस करने को है कि समय एक दिन के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक कंटेंट को हम पूरा करें। हमारे बीच में हमारे असिस्टेंट इंजीनियर श्री दीपक शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं। इसके साथ साथ हमारे काउंसलिंग से मैडम सोनिया शाह अकाउंटेंट एंड हमारे जय शर्मा जी, ये भी हमारे बीच में हैं, तो हम इनका भी कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करते हैं। दीपक सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जो सिविल के हमारे इश्यूज हैं, वैसे इनके पास अन्य 4 जिलों का भी कार्यभार है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच माननीय जिला परियोजना अधिकारी महोदय जी का। अभी वर्कशॉप चल रही है तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू। ठीक है सर। फंड्स आए हैं और कहाँ पर क्या क्या हमारा सिविल वर्क होना है, उससे संबंधित बातचीत के लिए श्री दीपक शर्मा जी हमारे बीच में रहेंगे। और उसके साथ साथ उसके तुरंत बाद हमारी राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मंजुला शर्मा जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, तो मैं चाह रही थी कि जैसे ही हमारे उप शिक्षा निदेशक महोदय ये समाप्त करते, उसके बाद जो है वो उनको हम जोड़ेंगे। और उनके साथ साथ हमारी काउंसलिंग की टीम जो हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के चलती है, क्योंकि मैं साथियों आपके समक्ष एक बात अवश्य रखना चाहती हूँ कि इतना काम है आज की डेट में कि मतलब बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो करने को होती हैं और समय कम होता है। मतलब कई बार तो पता नहीं लगता, 5 बज जाते हैं, 5:15, 5:30 हो जाते हैं यहीं पर। परसों भी वार्डन भी हैं और जो वॉचमैन भी हैं, जो 2 पोस्टें सब स्कूलों के लिए, हॉस्टल्स के लिए की थी, तो वो भी हैं।
तो इस तरह से काफ़ी नए लोग भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी ओर से एक छात्रावासों का हमारा क्या मकसद है और क्या अब हमें अपने छात्रावासों को आगे ले जाने के लिए प्रयास करने चाहिए, उसके लिए मार्गदर्शन जो है वो हमारे इन सभी साथियों को मिलेगा। हमारे बीच में हमारे मेंबर सेक्रेटरी महिला श्री कुलदीप ठाकुर जी भी बैठे हुए हैं और अब मुझे लगता है कि मुझे कम बोलना चाहिए, हम लोगों को आपको ही सुनना है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि जब भी समय मिलता है, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो नाउ इट्स ओवर टू यू मैम, प्लीज आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। थैंक यू कविता। सबसे पहले तो जो यहाँ पर उपस्थित है मेंबर सेक्रेटरी महिला और जो बाकी लोग यहाँ पर डीपीओ चंबा अगर नहीं है तो उनको भी मैं संबोधित करना चाहूँगी। और कविता जो हमारी अजीज भी है और इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ही शिद्दत के साथ चला रही है। और हमारे जितनी भी वार्डन्स मुझे नज़र आ रही है, अकाउंटेंट हैं, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हमारे वार्डन हैं वो हैं, तो सभी लोगों का एक तो वो सब उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, धन्यवाद है कि आप लोग याद करते हैं, जब भी ऐसे मिलते हैं तो मुझे भी जोड़ते हैं और मैं भी आप लोगों से बात कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस बात से शुरू करूंगी कि थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक चर्चा हो रही थी हमारे ऑफिस में और एसपीडी साहब बार बार ये कह रहे थे कि मंजुला थोड़ा काम, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा काम होता है तो मुझे बोलते बहुत काम है तो थोड़ा काम अपना कम करो, कहते इतना काम आपको बोझ देता है। एक समय होता है ना काम करने का, तो कौन सा काम है ऐसा जिसको आप किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और बाकी काम आप देख लो। तो मैंने कहा सर बाकी सारे काम ले लो पर केजीबी भी मत लेना। आप समझ सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों बोला होगा, क्योंकि ये ऐसी इंटरवेंशन है जिसमें आम के आम गुटली के दाम मिलते हैं, आपको सेवा का मौका भी मिलता है, आपको इसकी सैलरी भी मिलती है, आप एक अच्छे वातावरण में आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है क्योंकि आप अच्छा काम करते हैं। अगर आप इस इंटेंशन के साथ काम करते हो, इंपॉर्टेंट है इंटेंशन क्या है आपकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो अगर आप इस तरह से काम कर रहे हो तो इससे बेटर कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है समग्र शिक्षा, जिसमें हम बच्चों के लिए कुछ एक्चुअली में कर पा रहे हैं, एक्चुअली में सुबह से शाम तक कर रहे हैं, पेरेंट्स की तरह देख पा रहे हैं बच्चों, हर बच्चे का नाम जानते हैं, हर बच्चे। आप अगर वहां पर वार्डन हो तो आप कितने सालों तक वहां वार्डन रहोगे और कितने बच्चे हर साल आपके हाथों से निकलेंगे, तो कितने बच्चे ऐसे चंबा के होंगे जो आपको पर्सनली ऐसे जानते होंगे जैसे अपनी माँ को जानते। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये छोटी बात नहीं है। मतलब हम सारी जिंदगी जी लेते हैं, हमको एक व्यक्ति नहीं जानता है। हम बड़े बड़े प्रिंसिपल साहब हमसे ये इस बात के लिए मानेंगे कि हम कई बार बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, कुछ बच्चे याद रखते हैं, कुछ बच्चे याद नहीं रखते, भूल जाते हैं, चले जाते हैं, पर हाँ ये कोई मौका ही नहीं है भूलने का, क्योंकि सुबह से शाम तक बैठे हैं ना साथ में, खा रहे साथ में, सो रहे साथ में, बैठ रहे साथ में, सुख साथ में, दुख साथ में, पढ़ाई साथ में, हर चीज साथ में करें, खुशियां साथ में। तो ऐसा मौका नहीं मिलता है और जिस इंटरवेंशन में हम काम करें। तो जिन लोगों ने इसमें अभी नया ज्वाइन किया है, सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करती हूँ इस नोट के साथ कि आप एक बड़ा ही पुनीत कार्य करने के लिए इसमें एंटर हुए। नौकरी तो लेनी थी, नौकरी तो मिल ही रही है, पर नौकरी के साथ साथ आपको एक पुण्य का काम करने का भी मौका मिल रहा है जो हर जगह नहीं मिलता। हर तरह की जॉब हो, दुनिया में तरह तरह की जॉब है। लोग क्लरिकल उसमें जाते हैं, लोग एडमिनिस्ट्रेटिव में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, हेल्थ में जाते हैं, सब जगह की अपनी जॉब है। पर ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आप बच्चों के लिए कुछ कर पाते हो और ये बच्चे आपको भूलेंगे नहीं इस तरह से। तो एक तो ये है, इसलिए आप लोगों का स्वागत है। दूसरी बात ये है कि ये ध्यान में रखें कि जब हम इस तरह की इंटरवेंशन में आते हैं तो हमें बच्चों के लिए एक सोच बनानी पड़ती है बड़ी अच्छी। मैं कविता से जब भी बात करती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये हर वक्त
आउट ऑफ वे बात कर रही होती है केजीबीवी के लिए, चाहे वो रूल में है नहीं है वो, मैडम ये तो करना ही पड़ेगा, मैडम ये तो करना ही पड़ेगा। कई बार मैं ही इरिटेट हो जाती हूँ कि नहीं हो सकता भाई, मेरे को तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वो बोलती नहीं मैडम करना ही पड़ेगा, फिर क्या करें वहाँ पे ऐसा है, नहीं करना ही पड़ेगा। तो मैं जब ठंडे दिमाग से सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कितने इंटेंसिव उसके साथ जुड़ी है इस प्रोजेक्ट। तो हम सब लोगों को ऐसे ही जुड़ना पड़ेगा, ऐसे ही जुड़ना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रूल्स रेगुलेशंस में जुड़े होते हैं, वो भी हमें करने पड़ते हैं। वो भी क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं तो हमें रूल्स भी देखने पड़ते हैं, पर हम उसके लिए फाइट भी कर रहे होते हैं कई बार कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ये बच्चे बड़े ही। अभी आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, और ये फाइनेंशियल गुजर रहा है अभी भी। सैलरी के लिए भी पैसा नहीं होता है, सरकार किस तरह से कर रही है ये तो सरकार ही जाने, पर है नहीं है। और ऐसा नहीं है कि केवल इसी सरकार में ऐसा था, पिछले कई वर्षों से फाइनेंस के लोग बार बार ये कहते हैं कि जितना पैसा महीने में खर्च करते हैं उससे मेरे लिए बोल रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, किया तो आपने, तो मुझे लगा मेरे लिए बोल रहे हैं। तो मैं इतनी खुश हो रही थी जैसे मेरे को लग रहा था कि मेरे को बोल रहे हैं। मैं अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ। सो मैंने तो आपसे उल्टा सीखा है, आकर के भी उल्टा सीखा है। आप लोग अच्छा काम करते हैं। मैंने फिर बोला ये इतना पुनीत कार्य है, इसमें आम के आम गुठली के दाम मिलते हैं। आप इसको करेंगे तो एक आपको लगेगा कि जीवन सफल हुआ। कुछ ऐसे हमारी नौकरी ऐसी जगह में लगी है जहाँ पे हम सेवा भी करते हैं, हम केवल काम ही करते हैं। यहाँ बच्चे 10-10 हज़ार में, 5-5 हज़ार में, 6-6 हज़ार में लगे हुए हैं, इतना काम करते हैं, वो आउटसोर्स में लगे हुए इतना काम करते हैं पूछो मत। लेकिन फाइनली है ही नहीं, कुछ नहीं हाथ में लगता, ना तो उनको सेवा होती है ना उनकी कुछ भी नहीं। टेक्निकल वर्क जैसा करते भागे रहते हैं इधर उधर पे, कुछ नहीं होता। पर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने बहुत सहा भी है, इतने सालों में काम भी अच्छा किया है, हम लोग इंतजार भी बहुत किया है। हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं और ये मदद कर सकती हूँ मैं आपकी कि अगर आप कुछ इस तरह से अपनी बात को रखोगे तो आप जल्दी ही आपको फल इसका मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। ऐसी मैं कामना भी करती हूँ, ऐसी मैं हेल्प भी करूँगी। तो आप जरूर करें। आप जितने लोग हैं, समझदार लोग हैं, मेरे को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, अकाउंटेंट बड़े समझदार है, ये इनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है ना। तो आप लोग करो, है ना। व्यास देव मेरा बहुत अच्छे हैं सब लोग, करो करो करो, है ना। सबके लिए करो, मिल करके जाओ, सारे लोग जाओ, सब लोग मतलब एकजुट हो जाओ कि करना है मतलब करना है। पर बात को ऐसे रखो कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट है ये वो बच्चे जिनको हम दिन रात सुबह से शाम तक देखते हैं, ये वो बच्चे जिनको हम अनाथ आश्रम की तरह नहीं देखते हैं, हम इनको हॉस्टल के बच्चों की तरह देखते हैं, जैसे हॉस्टल में देखते हैं। हमने इनको ऐसे नहीं देखा जैसे अनाथ आश्रम में लोग देखते हैं। मैम हम इनको ऐसे बच्चों की तरह देखते हैं जो हमारी एक बेटी हिमगिरी हॉस्टल से पढ़ी हुई, यही हॉस्टल में ही वो असिस्टेंट वार्डन लगी है। तो अभी आज आई भी है यहाँ पे, तो जरा ये है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है आपका बेटा? मैम चंपा करें। अच्छा, तो तुमने तो मेरे को देखा होगा, मैं तो आई होंगी। यस मैम, मैं मिली हूँ। नहीं मैम अभी तो नहीं, पर शिमला में मिली हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, मौका मिल गया। इस मौके को मतलब ना, इस मौके को ऐसे यूज करना कि बच्चों का भला हो जाए, हर बच्चा मतलब इससे है ना फायदा उठाए। हाँ मैम, क्योंकि मैं एक खुद स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मतलब मैं अपना ये ले वहीं से बोलो तो देखोगे। हेलो मैम, मुझे मतलब एज ए वार्डन असिस्टेंट वार्डन काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ ना कि जब हम मतलब हॉस्टल में पढ़ते थे और कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तो हम चीज़ों को मतलब उतने अच्छे से नहीं कह पाते थे या कुछ भी है, तो मैं हमेशा मतलब अपनी ओर से ये मतलब इस पॉजिटिविटी के साथ आई हूँ कि मैं जितना बेस्ट कर पाऊँगी, मतलब अपनी ओर से हमेशा मेरा बेस्ट रहेगा। और मैं हमेशा सोचती थी कि केजीबीपी में पढ़े, तो मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी। मेरी मास्टर्स जो है यूनिवर्सिटी से हुई और मैं यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। तो मैं फिर उसके इसकी एक न्यूज़पेपर में वो डाल दो एक न्यूज़,
और मैं ये बनाती हूँ मैम, बनाती हूँ। जैसे अभी एग्जाम लगे थे बच्चों के, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मैम से भी डिस्कस कर रही थी, वार्डन मैम से, कि मैम हम चाहते हैं कि ये बच्चे मतलब हमारे टॉपर आए, या मतलब हम लोग सोचें कि क्योंकि बेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे। और मैम ऐसा होता है ना कि गाँव के बच्चे बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं चीज़ों को लेके। वहीं पे असिस्टेंट वार्डन बनती, गोल्ड मेडलिस्ट है। थैंक यू मैम, थैंक यू। Congratulations, बेटा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बनी ना बात, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आएंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे ना, आगे से आगे बहुत बढ़िया बनेंगे। और मैंने जब मैं आपके पास आई थी केजीबीवी में, हर केजीबीवी में मैंने कुछ कुछ नई नई चीजें देखी थी, इनोवेशन। और मैंने आप लोगों को बोला था ये बहुत अच्छी चीज है, बड़ा अच्छा किया यार, तुम लोगों ने कैसे सोच के ऐसे करना चाहिए। तो आप लोग एक दूसरे को बताया करो यहाँ आकर कि ऐसे ये चीज तुम भी कर सकती है ना मैम। एक तो जो मंजुला मैम, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, क्या नाम, एक तो जो बुक हमने निकाली थी, मैं चाह रही हूँ कि उसका सेकंड वर्जन एक और किताब निकाली जाए, सक्सेस स्टोरी केजीबीवी। तो उसमें जो है वो इन सभी से डाटा कलेक्शन किया जाएगा और उसमें ये डाली जाएगी। एक हमारी हिमगिरी अच्छे वो डालो सबके, जो ये बच्चे निकल करके आते हैं मैम, जो हिमगिरी कोठी की हमारी एक बेटी जो है वो वॉइस ऑफ पंजाब में टॉप 20 में वो बेटी आई है, तो वो भी अपने आप में वो काफी जो है वो बेटी ग्रूम कर रही है, और मुझे लगता है कि शायद वो विनर भी बन सकती है वॉइस ऑफ पंजाब की। तो ये एक अपने आप में बहुत मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हमारे निकल रहे हैं अलग अलग फील्ड में, तो ये भी आपको बताना चाह रही हूँ। बस हमारे बच्चे अब ना जहाँ जहाँ साइंस है ना, वो जेई नीट में भी निकले। और मैंने पिछली बार भी बोला था कि अगर बच्चे हैं इस तरह के, हमारे पास नाम भेज दो, उनको हम बूट कैंप में सीधे बुला देंगे वहाँ पर। अगर कोई साइंस की बेस्ट बच्ची है यार, यहाँ पे इनके स्कूलों में कई साइंस ही है, तो अगर कोई साइंस में 6+1 +2 में पढ़ना चाहती है तो जेई नीट की तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मुझे सिर्फ नाम भेजना उस लड़की का, हम किसी बूट कैंप में उनको भेज देंगे। फ्री कोचिंग है उनके लिए, और दिन भी फ्री कोचिंग है, ऑनलाइन भी है, तो हम उनको भेज देंगे, है ना। तो जरूर बोले और इस तरह से तैयारी भी करवाए बच्चों की, है ना। तो ये सारी चीजें बाकी मैंने बता ही दिया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग मुझे उल्टा सिखाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं तो सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर दूंगी, जो यहाँ पर ज़्यादा लोग मेंबर सेक्रेटरी नहीं है, जो मेंबर सेक्रेटरी भी आए हैं, ये आपसे भी अनुरोध करूंगी, इनके खाने का, के रहने का, इनके पेन का, जब भी कभी बहुत इमरजेंसी हो, बहुत जल्दी हो, तो प्रायोरिटी में इनके काम जरा प्रायोरिटी में देखें, क्योंकि ये बच्चियां जो है बहुत आशा के साथ हमारे पास रहती हैं। बड़ी ईमानदारी से हम इनके लिए काम करें और अच्छा काम करें, ताकि ये बच्चियां ऐसी निकले जैसे ये बच्ची निकली है। कितना प्राउड फील होता है, मैंने तो इस बच्ची को नहीं पढ़ाया, मैंने तो इस बच्ची को नहीं देखा, पर आज इसने मुझे बोला ये गोल्ड मेडलिस्ट है, तो मेरा सर ऊंचा हो गया, मुझे लगा जैसे मैंने कुछ कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही आप सब लोगों को भी लगेगा जब आप लोग इस तरह के बच्चे बनाएंगे। तो आप सब लोगों का एक बार कविता का बहुत बहुत धन्यवाद। कविता के लिए बहुत तालियां बजाओ मेरे सामने। ये मतलब जितना ये करती है ना, जितना ये करती है और जिस शिद्दत के साथ करती है, जिस अंतरात्मा में अंदर से बोलती है ना जब, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैडम करना ही पड़ेगा, इनके लिए करना ही पड़ेगा, ये बेचारे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तब मुझे लगता है कि इसके बोलने के ढंग से ही मैं अपने आप को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ यार, ये मेरी बेइज्जती है, क्या करूँ मैं। कविता बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि सब जगह ऐसे ही कोऑर्डिनेटर होने चाहिए जैसे आप हो, और इतने अच्छे सोशल वर्कर टाइप काम करती है। ये सोशल वर्क, इसको हमें काम की तरह नहीं लेना चाहिए, सोशल वर्क की तरह ही लेना चाहिए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम लिया मैंने आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मुझसे बन पड़ता है मैं कोशिश करती हूँ, उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप सब लोगों को। मैं अपने आप से बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पर भारत सरकार, हिमाचल सरकार, थैंक यू सो मच मैम।
आपके ये मोटिवेशनल वर्ड्स जो हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी का काम करते हैं हमारे, क्योंकि आपके विजुअल आपको पूरा हॉल का नहीं दिखाई दे रहा है, एक सामने का ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो लगभग 100 के करीब हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और पांगी से भी हमारे असिस्टेंट वार्डन यहाँ पे आई हैं। दूसरी एक और बात मैं करना चाहूँगी, क्योंकि आपके ही एफर्ट्स से हमारे छात्रावासों में इतनी अधिक संख्या में एम्प्लॉयमेंट भी हमारे जो भी स्थानीय जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको मिला है। और उसके अंतर्गत मैं देख रही हूँ कि जो हमारी वॉचमैन है वो बेटियां हैं यहाँ पे। तो अभी बैठे बैठे मेरा ऐसे दिमाग में आ रहा था कि क्यों ना इनके लिए भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो क्योंकि जिन्होंने इंट्रोडक्शन दी और वो बेटियां एकदम क्वाइट यंग और स्मार्ट लड़कियां हैं ये हमारी, तो ये तो बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकती हैं। तो ये एक बैठे बैठे यहाँ पे मेरे को आइडिया आया और मुझे लगा कि क्यों ना ये चीज शुरू की जाए। इनके लिए भी करेंगे। हाँ जी, करेंगे। हाँ जी। तो मैम आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए और हमें पता है कि आप भी हमारे लिए किस तरह से कनेक्टेड हैं। जैसे आप मेरे लिए बोल रहे थे, शायद मैं तो उतना नहीं कर पाती, लेकिन आप बहुत कंसर्न हैं क्योंकि आपके हाथों से लगा हुआ बीज आज एक वटवृक्ष के रूप में यहाँ इस हॉल में या जिला चंबा में दिखाई दे रहा है। और हमारे बीच में एक मैम छतराड़ी से हमारे मेंबर सेक्रेटरी आए हैं, मेंबर सेक्रेटरी एसएमसी के प्रधान। तो ये चाह रहे हैं कि उनके वहां पर इनके बड़े टाइम से प्रपोजल है कि वहां पर एक छात्रावास होना चाहिए और इन्होंने मतलब लैंड देने के लिए, कुछ लैंड तो स्कूल की है और कुछ जो है ये सामने यहाँ आज सुबह अपने आप ही, हालांकि इनको किसी ने बोला नहीं था, ये अपने आप आए यहाँ पे कि हम ये अपने वहाँ पे खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चियां हॉस्टल में है भी ना वहाँ पे। हाँ, मतलब कुछ बच्चियां हॉस्टल में भी रह रही है वहाँ पे, क्योंकि जो दूरी है आपने भी देखा, भरमौर गए आप और छतराड़ी जो है वो थोड़ा अलग है वहाँ से। तो बहुत दूर दूर से बेटियां हमारी स्कूल तक पहुँचती हैं, पहुँचने में कठिनाई होती है, कई बार जो है वो अंधेरा हो जाता है। अभी तो मैं जब फील्ड में निकली तो मैंने सचमुच ही कई जगह पे देखा, उन्होंने स्कूल में बताया कि उनको 3-3 घंटे लगते हैं बच्चों को। अभी डिप्टी डायरेक्टर सर के साथ हम लोग फील्ड में गए थे तो सचमुच ही कई जगह रोंगटे खड़े हो गए कि बच्चे कितनी दूर से आते हैं। तो इनको जरूरत है मैम, और ये लैंड वगैरह का सब कुछ कर देंगे। ये स्पेशली जो अपने आप ही आ गए हैं मिलने के लिए कि नहीं हमें हॉस्टल चाहिए। तो ये अगर अपनी बात आप कुछ कहना चाहें मैम से तो कह सकते हैं जी। मैं चित्राड़ी से हूँ, एसएमसी प्रधान हूँ। तो मैम हमें हॉस्टल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मैम वहाँ पर, क्योंकि बच्चे जो 5-7-10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर दूरी से आते हैं लड़कियाँ। तो उन्हें पहले तो मैम ज़्यादा हुआ था, कुछ सुनवाई से कोई 3-4 महीने से बंद पड़ा हुआ, प्राइवेट बिल्डिंग में खुला हुआ था मैम। तो हम चाहते कि मैम हमें सरकारी बिल्डिंग मिल जाए और वहाँ पर मैम थोड़ी सरकारी लैंड पड़ी हुई है, थोड़ी प्राइवेट है। तो मैं कह रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द मैम गिफ्ट डीड करने के लिए तैयार हैं मैम। कविता आपने क्या करना ना, इस बार के प्लान में डाल दो जी जी, और फिर वो क्या बोलते प्लान में डाल करके जी उसमें फिर बच्चों की लिस्ट भी थोड़ी सी डाल रखना जी, है ना, लैंड के बारे में डाल रखना और जो भी चीजें चाहिए होती है ना मैं आपसे बात कर लूंगी, वो डाल देना। अपने ही मुख से इन्होंने जो आपके समक्ष अपनी समस्या रखी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके माध्यम से इनकी इस प्रॉब्लम का जो है वो अवश्य निदान होगा। तो आप बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। किसी को और कोई हमारे साथी हैं जिनको कोई और बात करनी हो मैम से तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम इस सत्र को यहीं पे क्लोज करेंगे। अब जो है वो लंच के लिए मैडम सोनिया शाह जी हमारे बीच में आ गए हैं। तो मैम हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और अकाउंट से संबंधित फंड्स के कोई इशू ऐसा लगता है आपको, या हम जो आज स्पेशली डिस्कस करने वाले थे सभी के सामने कि क्या क्या हमारे पास इस प्लान में
कौन कौन सी किस किस हेड में फंड्स आए हैं, कितने आए हैं और उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो आज की हमारी डिस्कशन ये रहेगी। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आज, क्योंकि कल का दिन हमारा अकाउंटेंट वार्डन, असिस्टेंट वार्डन, हम लोग इसी पे काम करने वाले हैं। दूसरा, कल का जो हमारा प्लान होगा उसमें एनुअल वर्क प्लान जो हमने तैयार करनी है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसके लिए भी सारी प्रपोजल्स कैसे हमने बनानी है या क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, वो कल के हम सेकेंड डे के शेड्यूल में हमारा तय रहेगा। अब मेरा आग्रह रहेगा सोनिया मैम से कि काइंडली आप कि हेड वाइज हमारे किस किस हेड में क्या क्या फंड्स आए हुए हैं उसके बारे में बताएं, और अभी हम कितना दे चुके हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा, ताकि सभी को क्लियर हो जाए। क्योंकि पहले ऐसा होता था, जैसे आप सभी जानते हैं, कि एक ही बार में इकट्ठा पैसा आता था। ये फर्स्ट टाइम है हमारे इतने टाइम में, मैंने भी ये पहली बार देखा कि इस तरह से इस बार संघर्ष जो है वो ज़्यादा रहा हमारा फंड्स के लिए। तो अभी तक जो है वो लगभग 2-3 बार हमारे पास अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसे आए हैं फेजेस में। तो एक्चुअली किसी हेड के लिए कितना एक्चुअल अमाउंट है और हम कितना भेज पाए हैं, और एक हमारी इंस्टॉलमेंट स्टिल पेंडिंग है जो नॉन रिकरिंग में स्पेशली जो सिविल वर्क या कोई और अदर हमारी आर्टिकल्स हैं, तो उनके लिए हमारे पास फंड्स आने हैं, तो उसके बारे में मैम जो है वो आपको विस्तार से बताएंगे। तो सुनिए मैम प्लीज़ आप यहाँ आकर के भी बता, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि आज तो मैं सिर्फ आपसे यही डिस्कस करूंगी कि इस सेशन में हमने आपको क्या क्या फंड्स दे दिए। वैसे जब भी हम आपको फंड्स रिलीज़ करते हैं, हम आपको उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आपका जो KGBPs का बना हुआ है उसमें सारी डिटेल शेयर कर देते हैं। इन केस उसके रिगार्डिंग एक हिमगिरी कोठी को छोड़ के किसी और की कोई प्रॉब्लम है कि वो मैच नहीं कर रही फिगर जो हम आपको डिटेल दे रहे हैं वो, और जो PFMS में आपका बैलेंस शो हो रहा है, अगर उसमें किसी का कोई फ़र्क है तो पहले तो प्लीज़ अकाउंटेंट्स वो चीज़ मुझे बताएं। डॉक्टर कविता मैडम जी और यहाँ उपस्थित वार्डन्स, अकाउंटेंट, टीचर और दूसरा स्टाफ, मेरा नाम रोहिणी शर्मा है। मुझे सब लोग जानते ही होंगे, कुछ नए लोग हैं जो लोग मुझे नहीं जानते। मैं महिला में टाइप 3 में वार्डन के पद पर कार्य कर रही हूँ। पिछले 16 साल से मैं वहाँ पे हूँ, और 16 साल पहले मैं भी आपकी तरह ही छोटी उम्र में यहाँ आई थी और टाइम का पता ही नहीं चला कि कब टाइम बीत गया। इन 16 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने काम किया, और मेरे काम की पहचान भी बहुत सारे लोगों ने की। पिछले 2 साल पहले मुझे 26 जनवरी में डिस्ट्रिक्ट अवार्ड जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छे काम के लिए मिला। बड़े सारे जो लोग हैं उन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट भी किया, और मैंने 3 बार जो है नेशनल लेवल की वर्कशॉप जो है वो अटेंड की। इस बार मैडम के साथ मैं RI में दूसरी बार ट्रेनिंग के लिए गई थी, और हमारी जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक था वो था कैपेसिटी बिल्डिंग जो कि वहाँ पे हमारी टॉपिक था गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे।